तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले पार्ट 1 में आपको बताया था कि आप लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी रियल मनी लगानी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, और सिर्फ वो वाली मनी लगाएं जो आप एक तरीके से समझ लीजिए आप लॉस करना अफोर्ड कर सकें, कि आप वो समझ लीजिए कि आपने एक इंस्टीट्यूशन की फीस दी है, वो आपको वापस नहीं मिलनी, वो उस तरीके से आप वो पैसे लगाए। ये मत सोचिए कि आप उससे कमा लेंगे, वो समझिए आपकी फीस है। ये मैंने आपको पहले उसमें बताया था, पहले अपने पार्ट में। तो आज मैं बताऊँगा कि आपको आगे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपके लॉस कम हो और आप मतलब प्रॉफिटेबल भी ना हो तो कम से कम लॉस में भी ना जाएँ, और आपकी जर्नी लगातार चलती रहे। जो आपने पैसा लगाया है वो लगातार आपका मतलब जल्दी ख़त्म ना हो। ख़त्म तो होएगा क्योंकि शुरुआत में आप सीख रहे हो तो ख़त्म होएगा पैसा, लेकिन जल्दी ख़त्म ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ अभी, मैं बाहर की मार्केट की बात नहीं करना, अभी सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ, सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी कर सकते हो लेकिन कम करना निफ्टी में। आप पहले बैंक निफ्टी प्रेफर कीजिए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि सेंसेक्स ना समझ लीजिए वो बिटकॉइन है एक तरीके से, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे उसका प्रीमियम होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग किस में करेंगे? बैंक निफ्टी में। और उसके बाद अगर तुम्हें आपको लगता है कि निफ्टी में करना है तो आप निफ्टी में कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रेफरेंस रहनी चाहिए बैंक निफ्टी, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट बताता हूँ, जैसे आपको 9:30 से पहले कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। 9:15 से लेकर 9:30 तक आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप न्यू ट्रेडर हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट फंसा रही होती है। क्योंकि उस टाइम पे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो उसका फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार स्टॉप लॉस ही जाएगा 9:30 तक। तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो 9:30 तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। 9:30 के बाद आप ट्रेड करिए। 9:30 के बाद आप ट्रेड क्या करें? सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि आप जो भी आप ऑप्शन लेंगे वो इन द मनी लीजिए। कभी भी आउट ऑफ द मनी ना लीजिए, ना ही एट द मनी लीजिए। इन द मनी वाला लीजिए। मान लीजिए स्पॉट प्राइस जो चल रहा है, मान लीजिए निफ्टी अगर 25,000 चल रहा है, तो अगर आप कॉल ले रहे हैं तो आप 24,900 या उससे भी नीचे 24,800 ऐसे लीजिए, ठीक है। 100 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए कम से कम डिफरेंस स्पॉट प्राइस का। और अगर पुट ले रहे हैं तो 25,000 चल रहा है तो आपको लेना है 25,100 या उससे ऊपर 25,200, वो पुट लेना है। हमेशा ये याद रखना, पुट हमेशा ऊपर का लेना और कॉल हमेशा अंदर इन द मनी, ठीक है। तो इन द मनी वाला आपको लेना है। उसमें क्या होता है, प्रीमियम डीके बहुत स्लो होता है, उतना नहीं जो होता, कम मतलब उतनी जल्दी नहीं होता। और एक और चीज़ बता देता हूँ, क्या चीज़ ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आप इस वीक में कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एक्सपायरी मान लो 3 दिन के अंदर आने वाली है, तो आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी करिए। 3 दिन से ऊपर मान लो 4 दिन 5 दिन है अगर आपके पास, तो सेम वीक का आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उस 3 दिन या 2 दिन आ चुका ना, तो उस सेम वीक की एक्सपायरी का मत कीजिए नए न्यू में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी प्रीमियम डिके होता है इन द मनी का भी। तो मैं आगे वाली सीरीज़ में आपको बताऊँगा कि आगे और क्या आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है।